नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आपका द जीएस टाइम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास है क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे जीके क्विज से 10 क्वेश्चन पूछेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं। इस वीडियो में हम आपसे जीके क्विज से 10 क्वेश्चन पूछेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए हम आपको 5 सेकंड का मौका देंगे। उसके बाद हम आपको उसका उत्तर बताएंगे। अगर आपको 5 सेकंड से ज़्यादा का समय चाहिए तो वीडियो को वहीं पर रोक करके आंसर उसका सोच सकते हैं। उसके बाद हम आपको उसका उत्तर बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। इस 10 क्वेश्चन से आपको कम से कम 20 से 30 जीके फैक्ट मिलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, 1802 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वर्साय की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? तो वर्साय की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। इस संधि पर हस्ताक्षर बाजीराव द्वितीय ने किया था। इस संधि के अनुसार पेशवा को अपने यहाँ ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी रखने और खर्चे के लिए 26 लाख रुपए की वार्षिक आय का अपना इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देने पर सहमति हुई थी। संधि की एक शर्त यह भी थी कि अन्य राज्य से अपने संबंधों और व्यवहार के मामले में पेशवा ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेशानुसार ही काम करेगा। इस प्रकार मराठा स्वतंत्रता इस संधि के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सत्ता के हाथों में बिक गई और ऐसा माना जाता है कि बाजीराव द्वितीय के शासनकाल से मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। इसलिए ऑप्शन ए सही है, बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए और सबसे अंत में 1961 में वापस गए। इसलिए ऑप्शन ए सही है, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? कूका आंदोलन 1861-62 में पंजाब के कूका लोगों द्वारा एक सशस्त्र विद्रोह द्वारा शुरू किया गया था। कूका विद्रोह के दौरान 66 नामधारी सिख शहीद हो गए थे। नामधारी सिखों की कुर्बानी को भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में कूका लहर के नाम से अंकित किया गया है। इसलिए ऑप्शन ए सही है, पश्चिम पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग के अधीन पारित हुआ था। इसलिए ऑप्शन सी सही है, 1835। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? मुगलों के शासन में 1651 ईस्वी में कासिम बाजार में अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच सभी यूरोपीय कंपनियों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। इसलिए ऑप्शन बी सही है, कासिम बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के अंतर्गत भारतीय सैनिकों का समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन सैनिक समुद्र पार नहीं जाना चाह रहे थे? 1856 का एक जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट था जिसे चार्ल्स कैनिंग द्वारा 1856 में पेश किया गया था। इस एक्ट के तहत जरूरत पड़ने पर हर भारतीय सैनिक को तैनाती के लिए विदेश जाना पड़ता था, क्योंकि उन दिनों समुद्र पार करने के लिए हिंदुओं के लिए यह समुद्र देवता का अपमान समझा जाता था। इसे हिंदू लोग समुद्र को उल्लंघना मानते थे, इसलिए भारतीय सैनिक विदेश नहीं जाना चाह रहे थे। फिर भी इस एक्ट के तहत सैनिकों को समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया था और यह 1857 के विद्रोह के समय एक महत्वपूर्ण कारण भी बन गया था। इसलिए ऑप्शन ए सही है, जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद किसने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार किया? मेजर हडसन बहादुर शाह को गिरफ्तार करने के लिए हुमायूं के मकबरे के पास पहुंचा, जहां पर बहादुर शाह अपने 2 बेटों के साथ छिपा हुआ था। मेजर हडसन, जो कि स्वयं को उर्दू का थोड़ा मोड़ा ज्ञानी मानता था, उसने उर्दू में कहा, दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। जब यह बात बहादुर शाह सुने तो वह उत्तर दिए, गालिबे में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यानी कि हम आजादी का मतवाले स्वतंत्रता मिलने तक लगातार कुर्बानी देते रहेंगे और यह कुर्बानी की ज्वाला लंदन तक पहुंचेगी। यह उर्दू की शायरी बोल करके बहादुर शाह अपने आप को सरेंडर कर दिए। इसलिए ऑप्शन बी सही है, हडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की असफलता के बाद किसे रंगून भेज दिया गया? क्रांति के महान नायक मुगल सम्राट
बहादुर शाह जफर ने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा यानी रंगून भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए ऑप्शन ए सही है, बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों ने उनको इसलिए भेज दिया कि यह फिर कोई विद्रोह कर सकते हैं, उनको इसी का डर था, इसलिए उन्हें रंगून भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है? उड़ीसा के अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? केरल के कुर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट में पहली बार यूरोपीय बस्तियां बसाई गई थी, इसलिए ऑप्शन ए सही है, कोच्चि। तो आज का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से जरूर बताएं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, हमारा काम आपको कैसा लगता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।